अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 6 है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंगल प्रोडक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि सिंगल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो नॉर्मली आपने देखा कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अपने जो लूप पेज था उस पर एक वीडियो लगाई थी जो हमने कैप वाली प्रोडक्ट पे लगाई थी। आप किसी भी प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। तो अब हम इसी चीज़ को जो सिंगल प्रोडक्ट है उस पर भी डिस्प्ले करेंगे कि फ़िलहाल अगर अगर हम सिंगल प्रोडक्ट को ओपन करते हैं इस कैप वाली को, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारे पास कैप नज़र आ रही है और जो दूसरा वीडियो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमने एक वीडियो भी ऐड की हो तो सिंगल प्रोडक्ट पर भी वो वीडियो यहाँ पर एज अ थंबनेल आ जाए, जिस तरीके से ये नॉर्मल लूप पेज पर या शॉप पेज पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि सिंगल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन स्टिल ये 10 से 15 मिनट का तो लाज़मी होगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सिंगल प्रोडक्ट जो कि इस वक़्त मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको कस्टमाइज़ करने के लिए कौन-सा टेम्पलेट यूज़ होता है और इस टेम्पलेट के बिहाइंड द सीन कौन-सा कोड एग्ज़ीक्यूट होता है। तो हम चलते हैं सबलिम टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं साइड बार के अंदर, ये हमारे पास साइड बार है, इसमें टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में आ जाऊँगा जो कि हमारे वूकॉमर्स प्लगइन का टेम्पलेट है। और यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट का फ़ोल्डर है और एक कंटेंट डैश सिंगल डैश प्रोडक्ट डॉट पीएचपी फाइल है। सो ये जो कंटेंट डैश सिंगल डैश प्रोडक्ट डॉट पीएचपी फाइल है, ये हमारी सिंगल पेज को मैनेज करती है और सिंगल पेज पर जो ये वाला पेज है, इस पर जितना भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है वो इसके अंदर मौजूद एक्शन हुक्स और उन हुक्स के साथ अटैच्ड हुक्ड फंक्शंस के ज़रिए अप्लाई हो रहा है। तो हमने उन्हीं चीज़ों को फाइंड करना है कि कौन सा काम कर रही है और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से हम कस्टमाइज़ करेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास है कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट। सो कंटेंट सिंगल प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर सारे आपको हुक्स और एक्शंस नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास पहला एक्शन है और यही एक्शन बेसिकली क्या है, सॉरी पहला एक्शन ये वाला है जो कि नोटिस वगैरह डिस्प्ले करता है। उसके बाद सेकंड जो एक्शन है लाइन नंबर 43 पर, वूकॉमर्स बिफोर सिंगल प्रोडक्ट समरी, इसमें हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक है वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट सेल फ्लैश और दूसरा है वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट इमेजेस। सो अगर आपको याद हो जो लूप के अंदर हमारे पास ये वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट इमेज था, इमेजेस नहीं था, उसमें हम सिर्फ सिंगल इमेज एज अ थंबनेल शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल इमेजेस और दूसरा ये कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्लाइडर को यूज़ करता है सिंगल इमेज, अगर आपने अपने फ्लेक्स स्लाइडर को एनेबल किया हुआ है बैकएंड से इसकी वूकॉमर्स की सेटिंग में से फ्लेक्स स्लाइडर को गैलरी वाले इमेज को एक्टिवेट किया हुआ है, तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल हमने क्या करना है, हमने इस वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट इमेजेस को कस्टमाइज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी 6-7 हुक्स ये वाली भी हैं जिसमें हमारे पास टाइटल है, रेटिंग है, प्राइस है, एक्सेप्ट है, ऐड टू कार्ट है, सिंगल मेटा है और फिर सिंगल शेयरिंग है और उसके बाद प्रोडक्ट जनरेट प्रोडक्ट डाटा। ये हुक्स हैं जो इस हुक के साथ, इस एक्शन हुक के साथ हुक्ड है, लेकिन हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लाइन को, ये जो लाइन नंबर 41 है जिसकी प्रायोरिटी 20 है, इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं फंक्शन को फाइंड करूँगा कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है। तो फाइंड रिजल्ट कमांड शिफ्ट एफ या कंट्रोल शिफ्ट एफ की मदद से आप सबलाइन टेक्स्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी फाइल्स ओपन है उनमें से सर्च कर सकते हैं। सो ये बता रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये ओपन कर रहा है बेसिकली हमारे पास एक सिंगल फाइल को, जो कि यहाँ पर फाइंड रिजल्ट में वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट इमेजेस है। सो ये है हमारे पास वूकॉमर्स शो प्रोडक्ट इमेजेस जो कि लोड कर रही है सिंगल प्रोडक्ट के फोल्डर में से प्रोडक्ट डैश इमेज डॉट पीएचपी फाइल। ओके, तो अब हम आते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं सिंगल प्रोडक्ट के अंदर
हमारे पास है प्रोडक्ट इमेज, ये वाली फाइल। इस फाइल के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी सारी लॉजिक है, कॉलम्स डिफाइन हो रहे हैं, थंबनेल्स, फिर रैपर क्लासेस इसकी सारी डिफाइन हो रही हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। फिर यहाँ पर ये क्लासेस को इम्प्लीमेंट करके फिर चेक करता है कि अगर पोस्ट के अंदर थंबनेल मौजूद है, मतलब उसका थंबनेल है, उसमें आपने प्रोडक्ट में अटैच किया हुआ है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज ये 3 लाइन वाला कोड एग्जीक्यूट करो जिसमें हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर इमेज। तो ये प्लेस होल्डर इमेज आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस होल्डर इमेज होना चाहिए, ये आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो अप्लाई फ़िल्टर करता है और उसमें क्या करता है, वो वूकॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट इमेज थंबनेल की एचटीएमएल को लेता है, जो एचटीएमएल या तो ये वाली होगी या वो ये एचटीएमएल ये वाली होगी, और उसको एक फ़िल्टर अप्लाई कर रहा है। उसके साथ साथ पोस्ट की थंबनेल आईडी भी उसको पास कर रहा है। सो इट मीन्स अगर हम चाहें तो इस कंप्लीट टेम्पलेट को ओवरराइड कर सकते हैं हम इसको अपने कोड के अंदर कॉपी करके, और वो सारा कोड जो हमने प्रोडक्ट लूप्स में यूज़ किया था, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये वाला इस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब इस तरीके से हम इसको इसी को बल्कि हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर जो हुक्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं, जैसे ये रिमूव एक्शन हुक है, ये लूप की है, सिंगल प्रोडक्ट की नहीं है। इसी तरीके से ये ऐड एक्शन है, ये भी लूप वाले आइटम की है, सिंगल प्रोडक्ट की नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इस टेम्पलेट को कॉपी करके इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस HTML को। अब ये HTML हमें रिटर्न क्या करती है, अगर मैं इस फंक्शन में जाऊँ, ये जो है WC गेट गैलरी इमेज HTML, तो ये हमारे पास है इमेज, और यहाँ पर ये हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें उससे कंसर्न है, बाकी वो क्या कर रहा है, फ्लैक्स स्लाइडर को चेक कर रहा है, इमेज का सोर्स सेटअप कर रहा है, उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमें ये वाली डिव रिटर्न कर रहा है, जिसका डाटा इज इक्वल टू डैश थंब है। और आपको याद है कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि फ्लैक्स स्लाइडर के अंदर भी डाटा डैश थंब हमने यूज़ किया था UL और LI में। तो ये सिंपली इस सारे मैनिपुलेशन के बाद, जितनी मैनिपुलेशन हुई है फ़िल्टर शिल्टर अप्लाई करके सारे, वो हमें थंबनेल का सोर्स, उसकी ज़ीरो इंडेक्स से जो भी उसका थंबनेल है वो लोड कर रहा है, उसका ऑल टेक्स्ट लोड कर रहा है, फिर उसके बाद फुल स्क्रीन टेक्स्ट लोड कर रहा है, और फिर उसके बाद वो इमेज को लोड कर रहा है। ओके, तो हम इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसको बाद में कॉपी करेंगे। पहले हमें ये एक्शन हुक चाहिए, ये फ़िल्टर हुक चाहिए, ये फ़िल्टर हुक चाहिए, ये वाली फ़िल्टर हुक। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी woocommerce.php फाइल में आता हूँ, और यहाँ पर ऐड फ़िल्टर की मदद से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और PWSPK, फिर इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया PWSPK WooCommerce सिंगल प्रोडक्ट इमेज थंबनेल HTML। इसको कॉपी किया और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया, और इस फंक्शन के अंदर अच्छा कोशिश कीजिए कि फंक्शंस आप सारे एक साइड पर रखें, और जितने भी आपके बाकी हुक्स वगैरह हैं वो उनको एक साइड पे रखें। और ये हमें एक ही हमें इसमें से पैरामीटर चाहिए HTML, क्योंकि हमने HTML को कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद ये HTML बेसिकली हमें क्या रिटर्न करता है वो आपने देख लिया कि ये रिटर्न करता है ये वाला कोड, ये वाला। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अब, और आता हूँ WooCommerce में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML डॉट इक्वल टू, मतलब उसको कॉन्केटिनेट करो, और सेम वही चीज़ मैं पेस्ट करके यहाँ पर मैं रिटर्न HTML कर देता हूँ। अब हमने ये वाली जो HTML है इसकी लॉजिक वीडियो फाइल में लगानी है, क्योंकि हमने वीडियो थंबनेल लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वीडियो इज इक्वल टू गेट फील्ड, और फील्ड का नाम था वीडियो फाइल, और ऑटोमेटिकली क्योंकि हम सिंगल प्रोडक्ट इमेज थंबनेल में है तो ये प्रोडक्ट की आईडी खुद ब खुद उठा लेगा। सो वीडियो हमारे पास आ जाएगी। तो इफ़ वीडियो, हम ये चेक करेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के साथ वीडियो अटैच्ड है तो उसमें ये वाली HTML अटैच्ड कर दो, उसके बाद रिटर्न करो HTML। अदरवाइज सिंपली वही HTML जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वही रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं, सबसे पहले हमें उसका थंबनेल चाहिए, तो वीडियो, याद होगा हमने आइकन यूज़ किया था, आइकन। उसके बाद ऑल्ट टेक्स्ट में हम इसको वीडियो टाइटल दे देते हैं, और बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं, और href की जगह पर हम वीडियो यूज़ कर लेते हैं टैग, और ये वाला href हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, और वीडियो को यहाँ पर हम क्लोज़ कर देते हैं, और इसको एंकर टैग यहाँ पर है तो यहाँ पर हम वीडियो को भी क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से ओपन किया और वहाँ पर क्लोज़। फिर कंट्रोल्स हमें चाहिए, फिर विड्थ इसकी 100% हम रखेंगे, हाइट ऑलमोस्ट 350 रख लेते हैं, फिर उसके बाद कम या ज़्यादा हुई
तो उसको चेंज कर लें, या 350 ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। ये हमारे पास वीडियो आ जाएगी। फिर उसके बाद सोर्स और SRC इज इक्वल टू ये हो गया। मेक श्योर कीजिएगा कि सोर्स के स्पेलिंग ठीक हों, जिस तरीके से लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मुझे परेशानी हुई थी कि क्यों नहीं सोर्स प्ले कर रहा, तो वो एक्चुअली सोर्स के स्पेलिंग गलत थे। और इसके सोर्स को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे, यहाँ पर। ओके, और ये हमें इमेज नहीं चाहिए यहाँ से, ये यहाँ पर हो गया। और इस सोर्स को हमने यहाँ पर क्लोज करना है। सो ये सोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, और वीडियो यहाँ पर, और डिव उसके बाद। अब इसके अंदर हम वीडियो URL पास कर देंगे, और वीडियो की URL जो है वो सोर्स के अंदर लोड हो जाएगी, और हमारे पास कंट्रोल्स भी आ जाएंगे। ओके, सो ये इतना कोड हमने लिखना है, और इसके बाद इसकी प्रायोरिटी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। खैर, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो देखिए हमारा थंबनेल आ चुका है, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया उसमें हमारे पास इमेज भी आ गया। अब इसको अब फर्दर किसी भी तरीके से मतलब इसको रिसाइज करना चाहें तो स्टाइलिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। इसका इमेज आ रहा है तो ओपेसिटी यहाँ पर है, कर्सर पॉइंटर है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, विड्थ इसकी 100% है। अगर हम विड्थ इसकी कम करें तो साथ साथ दूसरे इमेज की भी विड्थ कम हो रही है, क्योंकि इस आइकन की विड्थ ज़्यादा है। खैर, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा इमेज ले सकते हैं, और जिसका आपके जो थंबनेल प्रोडक्ट के थंबनेल से वो मैच करता हो, वीडियो का आइकन हो, आप कहीं से भी ले सकते हैं, और उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर अब ये प्रोडक्ट हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है। अगर हम वापस जाते हैं और किसी और प्रोडक्ट को ऐड ओपन करते हैं जिसमें ये वीडियो नहीं है, तो आप देखेंगे कि हमें कोई एरर नहीं मिला, और हमारा जो एग्जैक्ट कोड है वो सही से चल रहा है। तो अब आप जिस भी प्रोडक्ट के अंदर वीडियो ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस वीडियो का थंबनेल और उस प्रोडक्ट का थंबनेल और उस प्रोडक्ट की वीडियो का आइकन यहाँ पर आ जाएगा, और आप उस पर नेविगेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप एम्बेडेड वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं विद वीडियो टैग्स इनसाइड योर वूकॉमर्स सिंगल प्रोडक्ट पेज। चलिए हम देख लेते हैं क्विकली कि हम जो प्रोडक्ट जो वीडियोस का थंबनेल है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थंबनेल डाउनलोड करके अपने जो थीम है उसके अंदर इसको सेव किया। थीम यहाँ पर अंडरस्टैप चाइल्ड एसेट्स, और इमेजेस के फोल्डर में ये वीडियो थंबनेल मैंने डाउनलोड इंटरनेट से किया, और इसको यूज़ करूँगा। बाकी इसको क्रॉप वगैरह अलाइनमेंट करना है इसकी आप खुद देख लीजिएगा, इसको क्रॉप कर लीजिएगा किसी भी फ़ोटो एडिटर में जो एग्जैक्ट आपके थंबनेल के मुताबिक हो, ताकि वो सही दिखने में लगे। तो इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वूकॉमर्स है वो इस फंक्शन को यूज़ करता है। वो WC प्लेस होल्डर इमेज सोर्स वूकॉमर्स सिंगल पैरामीटर के साथ इसको पास करता है। तो ये जो सोर्स है ये इसका थंबनेल ओपन करके, ये देखिए यहाँ पर इसका थंबनेल क्रिएट करके इसको रिटर्न करता है। आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से इमेज सोर्स को, ये वाली इस अप्लाई फ़िल्टर के ज़रिए आप उसको डायनामिक कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर हम वीडियो WC प्लेस होल्डर वीडियो SRC इसको फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इसी जगह पर, और जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो हमें रिटर्न करेगा उस इमेज के पाथ को। तो यहाँ पर woocommerce.php के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, PWSPK वीडियो थंबनेल SRC, और इसका जो इस तरीके से उसने साइज़ रखा है, उसने यहाँ पर उसका साइज़ वो सारा सेटअप कर रहा है। तो इसका कोड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी किया इसको, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसका साइज़ जो है वो वूकॉमर्स थंबनेल कर देता हूँ, क्योंकि यही इसने यहाँ पर भी यूज़ किया। वूकॉमर्स थंबनेल, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसका कोड दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसके अंदर पेस्ट। अच्छा, ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है। ये ब्रैकेट क्लोज कहाँ पे हो रही है? आई थिंक मैंने, हाँ यहाँ पर क्लोज हो रही है, आई थिंक ठीक हो गया। सो रिटर्न अप्लाई फ़िल्टर वूकॉमर्स प्लेस होल्डर वीडियो SRC। सो वूकॉमर्स प्लेस होल्डर वीडियो SRC को हम SRC पास करके उसको रिटर्न कर सकते हैं।
तो यहाँ पर WC प्लगइन URL के बजाय अब हम यूज़ करेंगे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI और उसके बाद हम एसेट्स इमेजेस स्लैश प्लेस होल्डर के बजाय वीडियो थंबनेल डॉट PNG आई थिंक यही थी वीडियो थंबनेल वीडियो थंब के नाम से थी .png ये फाइल है। तो ये हमारे पास सोर्स आ जाएगा, फिर प्लेस होल्डर इमेज गेट ऑप्शन वूकॉमर्स प्लेस होल्डर इमेज इफ़ नॉट एम्प्टी वूकॉमर्स इमेज, तो फिर वो अब हम इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो और यहाँ पर SRC में हमारे पास ये आ जाएगा, तो WP अपलोड इमेज इसकी जगह पर सोर्स इज इक्वल टू प्लेस होल्डर इमेज, और ये इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं रही, बल्कि यहाँ पर ये इसको साइज भी सेटअप कर रहा है। इफ़ नॉट एम्प्टी प्लेस होल्डर इमेज इफ़ इज न्यूमेरिक प्लेस होल्डर इमेज इज इक्वल टू गेट इमेज सोर्स प्लेस होल्डर इमेज साइज इफ़ नॉट एम्प्टी सोर्स इज इक्वल टू इमेज इनटू 0। खैर इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देना है अप्लाई फ़िल्टर के साथ। सो वूकॉमर्स की बजाय मैं इसको रखूँगा PWSP के प्लेस होल्डर वीडियो थंबनेल सोर्स। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई और डेवलपर इस हुक के ज़रिए इस इमेज को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकता है और उसको रिटर्न कर देगा वो एज इट इज़। अब हमने इसको यूज़ कहाँ पे करना है? हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पर, जहाँ पर हम आइकन डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर इसको पास कर देंगे। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर ये वाला साइज़ दोबारा से पास कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम साइज़ दे भी रहे हैं इसको। तो ये अगर नहीं भी देते तो ये वूकॉमर्स थंबनेल को ही उठाएगा। तो ये हमारे पास इसका थंबनेल आ जाएगा। तो सेव करते हैं इसको एंड लेट्स टेस्ट। और हमारी जो फाइल थी वो थी, अच्छा यहाँ सिंगल वाले को भी चेंज कर लेते हैं हम। सिंगल में भी हमने इसको आइकन दिया था, तो उसकी जगह पर भी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको दिया था ये वाला। अब चूंकि ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से क्लोज़ किया इस तरीके से। तो आई थिंक दिस इज़ फाइन नाउ। तो अब इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखिए अब ये आइकन चेंज हो चुका है। तो ये हमारा, अब इसको जिस तरीके से भी आप कस्टमाइज़ करना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ सिंगल पेज पर, तो देखिए यहाँ पर भी ये ठीक आ रहा है। अब चूँकि इसका और इसका साइज़ डिफरेंस है, तो इसलिए ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हमारे पास ये दोनों सही से काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सिंगल प्रोडक्ट को भी कस्टमाइज़ किया, और ना सिर्फ कस्टमाइज़ किया बल्कि उसके अंदर भी हमने गैलरी इमेज लगाया। अगर हमारे पास वीडियो उसके अंदर मौजूद है, वीडियो थंबनेल या मल्टीपल गैलरी इमेजेस मौजूद हैं, तो भी हम उसके अंदर वीडियो को एम्बेड कर रहे हैं, मतलब एज अ थंबनेल, और फिर उस वीडियो को प्ले भी कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।